टाइप 6 के साथ आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, अंतरा अनुपात और आपका योगा अनुपात। तो आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहां पर हमारा चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आज चलेगा टाइप 6 और ये है आपका लास्ट क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलते हैं कि कंपोनेंटो और डिविडेंडो में क्या पढ़ना है उस पर बात करते हैं। कंपोनेंटो और डिविडेंडो रूल कहता है कि अगर ए अनुपात बी बराबर है आपका सी अनुपात डी के, तो एक बार जोड़ के यानी ए प्लस बी और ए आपका ए माइनस बी, और उसी तरह बराबर होगा आपका सी प्लस डी और सी माइनस डी के। ठीक, ये रूल बनता कैसे है, क्यों बना है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है अगर आप सही में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि इसके पीछे जाइएगा आप लॉजिक जान जाइएगा, आपके दिमाग में भरा भी जाएगा, लेकिन जान के कीजिएगा क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी लॉजिक नहीं पूछा जाएगा। ठीक, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों इनवर्स है, यानी कि दोनों आपका क्या है, इनवर्स नियम है। मतलब कि ये अगर इधर जा सकता है तो इधर से इधर भी आ सकता है, मतलब दोनों काम करेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये चीज हम आपको डायरेक्ट सवालों से समझाते हैं, चलिए कैसे। ऐसे एक सवाल देखिए, यहाँ पर है आपका ए बटा बी 1/3। तो आपसे पूछा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा और एक बार इसको घटाएंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ से इसको एक बार जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा और एक में से 3 घटाएंगे। देखिए हम ये चीज इसीलिए लिखे कि कुछ लोग 3 में से 1 घटा देंगे और 2 लाएंगे, नहीं, हम 1 में से 3 घटाएंगे हमेशा ऊपर वाले में से, तो ये -2 आ जाएगा। अब इसको बेसिक तौर पर जो लोग बनाना चाहेंगे वो 3a बटा में, या इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, मान रख लेंगे, यानी कि 1 + 3 आपका अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 1 - 3 क्या हो जाएगा आपका 1 - 3, तो आपका ये आ जाएगा 4:-2। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई रूल लगाने की जरूरत क्या है, तो हम आपको रूल इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ये आगे आने वाले सवालों में आपकी बहुत मदद करने वाला है। ये हम आप हमारे अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको पहले उसके कंसेप्ट को आसान क्वेश्चनों से क्लियर करेंगे, फिर आपको अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात कराएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए हम आपको अभी बताए थे कि ये रिवर्स भी काम करता है। अब यहाँ पर आप क्या है कि यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहे तो डायरेक्ट आप नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा, यानी कि 4a + 4b आपका 3a - 3b, यहाँ पर हो जाएगा 7a और यहाँ पर हो जाएगा -1a, सॉरी 7b और यहाँ पर हो गया -1b, यानी कि आपका a बटा b क्या हो जाएगा, तो माइनस में आपका a बटा b क्या हो जाएगा, तो 7 बटा में -1। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका, और बेसिक तरीका में मेथड थोड़ा लॉन्ग और साथ ही साथ आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लॉन्ग बैठ जाता है। अभी छोटा सा सवाल है तो इतना कैलकुलेशन, अगर बड़ा सा सवाल होगा तो और कैलकुलेशन बैठेगा। तो इसको रिवर्स करेंगे, इसका मतलब है कि एक बार फिर इसमें जोड़ेंगे और एक बार फिर इसमें घटाएंगे। तो देखिए हम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये निपट जाएगा, तो यहाँ पर 2a बचेगा। ठीक, और इसमें एक बार जोड़ दीजिएगा तो यहाँ 7 बचेगा। ठीक, अब आ जाइए बी का बात कर लेते हैं। तो a + b और इसमें a - b घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, तो ये आपका 2b बच जाएगा, ये प्लस माइनस में था ना तो प्लस में हो जाएगा, आप समझिए। तो यहाँ पर 2a बटा 2b बच जाएगा और ऊपर जो है घटा देंगे तो -1 आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो डायरेक्ट ये वाला b आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी ये कॉम्प्लिकेशन बहुत है, नहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये हम बस आपको समझाने के लिए दिए। मेरा मकसद था आपको कि आप कंसेप्ट को डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे उस चीज को समझिए। इसको कंसेप्ट को डायरेक्ट यूज करना है रिवर्स में। आपको जो हम पहले स्लाइड पर बताए थे आपको कि ये चीज जो है आपस में रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि ये डायरेक्ट ये भी आ सकता है, तो उस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको बता रहे हैं। यानी यहाँ हम डायरेक्ट a बटा b लिख सकते हैं, कैसे, तो इसको इसमें एक बार जोड़ के यानी 7 हो जाएगा और एक बार घटा के 7 बटा -1 हो जाएगा। बताइए इसमें बनाने की जरूरत क्या है, आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगला। देखिए ये और एक बेहतरीन सवाल है, इसको आसानी और आपका जो है टफ दोनों मेथड से हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर ये है आपका 3/5, तो आप क्रॉस गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्रॉस गुना में आपका 3a + 3b
आपका 5a माइनस 5b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8b और यहाँ पर हो जाएगा 2a। ठीक, तो यहाँ पर a बटा b का मान कितना हो जाएगा 4 बटा आपका 2, 4 बटा 2 सॉरी 8 बटा 2 जो कि हो जाएगा 4 बटा 1। कितना हो गया आपका 4 बटा 1, 4 बटा क्या हो गया 1। सेम कंडीशन यहाँ पर लगाइएगा, इसको एक बार जोड़ दीजिएगा डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे लगाना है वो आपको हम बताए हैं कि एक बार ऊपर नीचे यानी इसको एक बार जोड़ देंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8 और 5 में से 3 गया 2 तो 4 बटा 1। अब इसमें मान रख लेंगे आप 4 पचे 20 और 4 24 हो जाएगा और 4 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा इसमें मान रखिएगा 20 में से 4 गया 16 यानी कि 8 3 24 8 गुना 16 3:2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल भी आपका इसी कंडीशन पर बेस्ड है। अब देखिए अब आपकी कठिनाई थोड़ी सी बढ़ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है, अभी हम इसमें अब डायरेक्ट आपको बताएंगे 6x प्लस 4y लिखिए। ठीक, और यहाँ से क्या लिखिए 8 में से 6 जुड़ जाएगा 14 और 6 में से आपका 8 में से 6 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 8 में से 6 चला जाएगा आपका बच जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 बटा 1 और ये कट क्या आ जाएगा 2 बटा 3 बटा 2। तो अब 2 उधर गुना हो जाएगा यानी कि 14 बटा 3 एक्स और वाई है 14 बटा 3। तो 196 अनुपात 9 इस सवाल का क्या हो जाएगा अनुपात, क्योंकि एक्स अनुपात वाई पूछा है यानी वो इसका वर्गमूल कर देंगे तो 196 बटा आ जाएगा 9। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी इसी तरीके का है। तो m बटा n डायरेक्ट अब लिखिए, 7 में 3 जोड़ जाएगा 10 और 4 यानी कि 5 बटा क्या हो गया 2। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 और 25 में आपका जो है 4 घट गया कितना हो गया 21। अभी 5 का स्क्वायर 25 और में 4 जुड़ गया आपका कितना हो गया 29। तो 21 29 सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी तरीके से मजेदार सवाल के साथ आपका रेशियो आज यहीं तक था। रेशियो का कहानी आपका और प्रोपोर्शन का कहानी आपका खत्म। अब इसके आगे हम एज पर बात करेंगे और एज के बाद जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन पर बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।